हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो इकोनॉमिक्स का, मीन्स आप अर्थशास्त्र पाठ्य योजना बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे अर्थशास्त्र पाठ्य योजना। और आज का हमारा प्रकरण होगा प्रमुख खनिज। इसके पहले मैंने आपको खनिज संपदा और खनिज उत्पादक राज्य के बारे में बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख खनिज पर ये पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास। आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ फिल करेंगे। अब है आपका पीरियड या कालांश, आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट या विषय, आपकी टीचिंग जिस सब्जेक्ट की होगी यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपकी जो टीचिंग है वो जितने भी मिनट की होगी आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आगे टॉपिक, और आज का टॉपिक होगा, आज का प्रकरण होगा प्रमुख खनिज। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य, मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आपकी अर्थशास्त्र पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों में अर्थशास्त्र विषय की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना, छात्रों में अर्थशास्त्र का महत्व समझाने की रुचि उत्पन्न करना या समझने की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स आपका जो आज का टॉपिक है खनिज, मीन्स प्रमुख खनिज, तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, तो हम इसे कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें भी देखिए आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। छात्र खनिज की परिभाषा दे सकेंगे या फिर छात्र खनिज को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र खनिज को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्र खनिज संपन्न राज्य बता सकेंगे, छात्र खनिज का महत्व बता सकेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। तो इसमें देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, ये क्या होता है, आपकी टीचिंग के टाइम जो चीज़ आपको हेल्प करती है टीचिंग में, जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में हो जाती हैं। अब आपका है आगे पूर्व ज्ञान, मीन्स प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है प्रस्तावना, मीन्स इंट्रोडक्शन। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से भी संबंधित हो, आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है और टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड, मीन्स प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका है टॉपिक वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए बच्चों जमीन के अंदर क्या पाया जाता है, तो बच्चे कहेंगे खनिज। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे खनिज को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो बच्चे कहेंगे 3 भागों में। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे तीनों प्रकार के नाम बताइए, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम खनिज संपन्न राज्यों का अध्ययन करेंगे, ठीक। अब देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण, मीन्स प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप बच्चों को किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से बच्चों के सामने अपने इस टॉपिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से आप कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, कैसे आप मूल्यांकन करते हैं, किस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी को आ जाती हैं प्रस्तुतिकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका शिक्षण बिंदु होगा लौह खनिज। आप सबसे पहले लौह खनिज के बारे में बताएंगे, तो आप यहाँ पर करेंगे विकासात्मक प्रश्न। बच्चों लौह खनिज क्या है, क्या क्रोमियम लौह खनिज है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। अब आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन देंगे, मीन्स स्पष्टीकरण करेंगे। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि जमीन के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं,
उनमें से प्रमुख खनिज होता है लौह खनिज। लौह खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों में प्रमुख स्थान रखता है। आज भारत में खनिजों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। अब आप करेंगे बोध प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों खनिज के कितने प्रकार हैं, कुछ प्रमुख खनिज या लौह खनिज के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे। अब आप क्या करेंगे, दूसरा शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाएंगे। लौह खनिज लोहा, एल्यूमिनियम, निकेल आदि की उपलब्धता। ठीक। अब आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों, जिसमें लौह गुण पाया जाता है वह कैसा खनिज होता है। निकेल कैसी धातु है। अब आपका आगे स्पष्टीकरण विधि के द्वारा या व्याख्यान विधि के द्वारा आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, आप लोगों को हमने बताया था कि खनिज कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज होता है वो होता है धात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिजों के भी बहुत महत्व है, जिसमें इनके दो प्रकार होते हैं, लौह धातु। तो यहाँ पर देखिए, लौह धातु के बारे में हम देखेंगे। वे धातुएं जिनमें लौह गुण पाए जाते हैं उन्हें लौह धातुएं कहा जाता है। इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट आदि तत्व भी पाए जाते हैं। इनका बहुत महत्व होता है। ये खनिज पदार्थ उद्योगों में बहुत उपयोगी होते हैं। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु आदि राज्यों में लौह अयस्क की प्रमुखता होती है। इनमें प्रमुखता से झारखंड व उड़ीसा राज्यों को महत्व दिया जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। लौह अयस्क के बारे में पूछेंगे कि लौह अयस्क कौन सा है, लौह अयस्क संपन्न राज्य बताइए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर बोध प्रश्न। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में आपका श्यामपट्ट सारांश है। जब भी आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं, मीन्स अपना जो भी आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसमें के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य मीन्स आप जब भी बच्चों को पढ़ाए हैं तो उसमें क्या करे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क किए हैं। अब बच्चों को आप बोलेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, और आप क्लास में राउंड लगा के इंस्पेक्शन वर्क करेंगे, मीन्स निरीक्षण कार्य करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य हो गया, मीन्स आप बच्चों को बोलेंगे नोट करने के लिए, और निरीक्षण कार्य में क्या होगा, आप निरीक्षण करेंगे पूरे क्लास का कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। अब हम आगे देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। यहाँ पर आपने अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें से कुछ भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं। ये आपका होता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, धात्विक खनिज क्या है, लौह खनिज क्या होता है, खनिज संपन्न राज्य बताइए, झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, आप गृह कार्य दे देंगे, बच्चों को होमवर्क दे देंगे। आपने बच्चों का मूल्यांकन कर लिया है, बच्चे उसका आंसर करेंगे। अब आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। धात्विक खनिज की परिभाषा बताइए, लौह खनिजों का नाम बताइए, दक्षिण भारतीय राज्य कैसे राज्य हैं, और खनिज संपदा का महत्व बताइए। तो ये हो गया आपका आज का ये लेसन प्लान। आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको ये लेसन प्लान बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो, आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।